आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम कक्षा तृतीया के पहले अध्याय जिसका नाम है संख्याएं, जिसका बिंदु 500 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ, जिसको पढ़ेंगे। ये है बिंदु, ये ठीक है। इसको समझने के लिए आपने कक्षा द्वितीय तक 100 तक की संख्याओं का अभ्यास मोती माला, मोतियों से तथा माचिस की तीलियों के बंडल से किया था। उसी का आज हम पहले पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए, ये जो पिछली कक्षा में आपने ये पढ़ा था, ये बंडल है। कौन सा? ये जो तीलियों के बंडल बने हुए हैं, तो इसमें आपने समझा था पिछली कक्षा में कि एक बंडल के अंदर 10 तीलियां हैं, तो 3 बंडल में कितनी हो जाएगी? 30। कितनी हो जाएगी? 30। तो 30 के अंदर ये खुली तीलियां हैं, जो कि 1 2 3, ये इन तीनों को जोड़ेंगे। 30 प्लस 3, इसमें हम 3 जोड़ेंगे प्लस 3, तो इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 33। क्या हो जाएगा? 33। अब इसी 33 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं शब्दों के अंदर। ये 33, ये इस प्रकार लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं? तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला बिंदु है आपके अगली सारणी के अंदर अगला है, जिसमें ये जो मोती माला के गुच्छे है, 2 गुच्छे में कितनी संख्या होगी? एक मोती माला जैसे इस प्रकार बनी हुई है, जिस पर एक मोती लगे हुए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, इस प्रकार की ये मोती माला बनी हुई है। तो एक में 10 मोती है, तो ऐसी ही 2 मालाएं होगी, तो उसमें कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20। अब इसको हम इस 20 को हम समझेंगे। अब 20 के अंदर आगे क्या जोड़ेंगे? अब ये छोटे मोती है, इस प्रकार एक लाइन है, उस पर मोती लगे हुए ऐसे 4 और ये 5 मोती। जो पहले आपने 20 लिखे हैं, उस 20 के अंदर ये 5 मोती आप जोड़ेंगे, तो कुल कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो जाएंगे? 25। अब इन 25 को आप शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसे 25। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है जिसमें मोती माला, वही मोती माला ऐसे बनी हुई है, जिसमें मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार 10 मोती एक माला में। ऐसी ही कुल मालाएं कितनी हैं? 6 है। कितनी है? 6 है। तो 6 में, एक में 10 है, तो 6 में कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। अब इसमें एक ऐसी माला जो खुली है ऐसी, जिस पर मोती लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं? 9 लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 60 है। 60 के अंदर हम जो जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, और कितने जोड़ेंगे? तो कितने बनेंगे? 69। और इसी 69 को हम कैसे लिखेंगे?
अगर हम शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 69। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे इसी प्रकार ये इसको भी करना है आपको, इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है। यहाँ रिक्त स्थान है, यह रिक्त स्थान है, ये आपको अभ्यास कर के रूप में कार्य करना है। अपनी कॉपी में ये पूरी की पूरी सारणी अभी आप बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं अपना जो मुख्य टॉपिक है, यानी हम 500 तक की संख्याओं को पता करेंगे। 500 तक की संख्याओं को किस प्रकार पढ़ेंगे। तो आप 100 तक की संख्याओं को आप समझ चुके हैं। तो देखिए 10-10 के बंडल, कितने 10-10 के बंडल जो आपने पहले बांधे, 10-10 के बंडल कितने। बांस की टोकरियां बनाने वाले परिवार को कुल्फी की डंडियों का ऑर्डर मिला। किसका, कुल्फी की डंडियों का। लेकिन वे 100 से आगे की संख्या नहीं जानते, तो उन्होंने इस प्रकार सीखा और आप भी सीखने का प्रयास करें। देखो अभी देखो इसमें ये महिला कह रही है कि मैं डंडियाँ काटती हूँ, तुम बंडल बनाओ। तो फिर वो बच्ची कह रही है मैं तो 10-10 की डंडियाँ का एक बंडल बना रही हूँ। तो अभी देखो यहाँ पर उन्होंने 10-10 का बंडल बना दिया। ये बंडल बनाया 10-10 डंडियों का। अब इसी प्रकार ये 10 बंडल, ये 10-10 बंडल है वो इन्होंने 10-10 बंडल है वो इकट्ठे करते गए। और जब ये 10-10 के 10 बंडल हो गए, तब इन्होंने क्या किया, ये सब ने एक बहुत बड़ा गट्ठर बांधा। क्या बांधा, गट्ठर। तो एक गट्ठर के अंदर 10 बंडल है, तो 10 बंडल से कितनी डंडियाँ बन गई, 100 डंडियाँ बन गई। कितनी बन गई, 100 डंडियाँ। अब ये 100 डंडियाँ तो बन गई। अब इसी 100 डंडियाँ में यदि एक बंडल और जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी 110 में यदि हम 2, 3 या 4 खुली डंडियाँ मिला देते हैं, जैसे ये खुली डंडियाँ मिला दी, तो ये कितनी हो जाएंगे, 113। इस प्रकार के आगे संख्या बढ़ती जाएगी। और देखिए अब इसी के अंदर यदि 100 डंडियों का ये एक बंडल है, इसी प्रकार 100 डंडियों के 2 बंडल हो गए, इसी प्रकार 100 डंडियों के 3 बंडल हो गए। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बनाएंगे, ये 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300। तो अब 300 से आगे की संख्या हो जाएगी। यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये एक और ये दोनों, तो इससे बन जाएगी 200 की संख्या, तो ये हो जाएगा 200। इसी प्रकार ये अब आप आगे की संख्याएं पढ़ सकते हैं। आगे देखिए अभ्यास दिया हुआ है आपके, अब इसको देखेंगे आगे आप अभ्यास। तो देखिए जमुना ने 10-10 के बंडल बना लिए, लेकिन राधा समझदार थी। उसने 10-10 की डंडियों के बंडल को बांधकर 100 डंडियों का एक गट्ठर बना दिया, जो मैंने अभी आपको बताया। अब ये एक बंडल है 10 डंडियाँ, और ये आगे वाला है एक गट्ठर है, तो 100 डंडियाँ। अब जमुना भी 100 डंडियों का गट्ठर बनाने लगी। अब ये जमुना भी 100 डंडियों का जो गट्ठर बनाने लगी, तो ये 100 डंडी और एक डंडी दोनों को मिला के बन गया 101। इसी प्रकार ये 100 और 2 को मिला के 102 बन गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे तो 100 डंडियों का बंडल, और उसमें बढ़ते बढ़ते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद में 10 होगा, तो वो एक छोटा और बंडल बन जाएगा। इस प्रकार 110 हो जाएगा। उसके बाद एक और बनाएंगे, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे संख्या को। ठीक है, अब आपको हम आगे बढ़ते हैं। अब ठीक इसी प्रकार आप देखिए
यहाँ 100 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? 110। और इसी प्रकार यहाँ एक गट्ठर एक बंडल और बराबर क्या हो गए? 110 डंडियाँ। तो फिर यहाँ एक गट्ठर एक बंडल 3 डंडियाँ तो कितने हो गए? ये यहाँ पर एक गट्ठर एक बंडल और 3 डंडियाँ तो 113 हो गए। इसी प्रकार आप इसको आगे बढ़ा देखिए, एक गट्ठर है, एक गट्ठर ये लिखा हुआ है, इस एक गट्ठर के अंदर कितने हो जाएंगे? 100। तो फिर 5 बंडल है, 5 बंडल में क्या हो जाएंगे? 50। फिर 3 खुली डंडियाँ हैं, 3 खुली डंडियाँ में 3 हो जाएंगे। 150 और 3 153 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 153। ये 153। अब इसी प्रकार 153 के बाद में अब देखिए अगला है एक गट्ठर। एक गट्ठर का मतलब 100, 9 बंडल, 9 बंडल मतलब 90 और 9 खुली डंडियाँ यानी 9। अब 190 और 99 कितने हो जाएंगे? 190 और 99 कितने हो गए? ये कितने हो गए? ये कितने हो गए? अब 199 हो गए। कितने हो गए? ये 199। तो अब 199। अब इसी 199 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो आगे क्या संख्या आएगी? ये 200 आ जाएगी। ठीक है, तो 200 का मतलब क्या हो गया? 2 गट्ठर। क्या हो गया? 2 गट्ठर, 2 गट्ठर हो गया। ठीक है, एक 199 प्लस 1 तो हो गए ये 200 और ये क्या हो जाएंगे? 2 गट्ठर हो जाएंगे इस प्रकार के। ये 2 गट्ठर दिख रहे हैं आपको बंधे हुए। तो अब इसको हम आगे बढ़ेंगे और आगे और इसको कुछ समझने के लिए आगे हम और बढ़ेंगे। तो देखिए ये आगे बढ़े हैं। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए इसको, यहाँ एक गट्ठर है, एक का मतलब 100 डंडिया यानी 100। फिर यहाँ 2 गट्ठर है तो 200, यहाँ 3 गट्ठर है 300, यहाँ 4 गट्ठर है 400, यहाँ 5 गट्ठर है तो 500। इस प्रकार ये अभ्यास है। अब अभ्यास के लिए अभ्यास 1.1 इसको आप अच्छी तरह से समझेंगे। यहाँ गट्ठर 1 है, एक गट्ठर 100 100 100 लिखे हुए। ठीक है, संख्या का नाम, ये गट्ठरों की संख्या, यहाँ संख्या अंकों में लिखनी है और यहाँ शब्दों में लिखनी है। यहाँ कितने गट्ठर है? 3 है, तो यहाँ 3 गट्ठर लिख दिया, यहाँ 300 लिख दिया, यहाँ 300 शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ पर 2 गट्ठर है तो यहाँ 2 गट्ठर लिख दिया, यहाँ 200 लिख दिया, यहाँ 200 लिख दिया। अब देखिए यहाँ कितने गट्ठर है वो यहाँ लिखने हैं, यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना, आपको लिखना है। यहाँ कितने गट्ठर है यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है और यहाँ आपको लिखना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलेगा गृह कार्य। क्या मिलेगा? गृह कार्य। घर पर आपको कार्य करने के लिए दिया जाएगा, वो आप ध्यान से समझेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें अभ्यास कार्य का आपके लिए दिया गया, मैंने दिया है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 गट्ठर है। गट्ठर नहीं है ये बंडल है। क्या है? बंडल है। इन 4 बंडल को और ये 3 खुली डंडी को मिला करके आप यहाँ संख्या लिखेंगे। इसी प्रकार ये 60 और 3 जोड़ के यहाँ संख्या लिखेंगे। अब यहाँ 85 है, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अब ये 100 30 और 4 इनको जोड़ने से क्या बनता वो यहाँ लिखेंगे। ये है 145, इसको शब्दों में यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये अभ्यास कार्य करते समय वीडियो जल्दी चलता है तो इस समय आप अपना वीडियो थोड़ा रोक करके
इन प्रश्नों को लिखें, और इसमें से आपको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं तो दोबारा उसी वीडियो को वापस एक बार देखेंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।